तरीके से बड़े आराम से, यानी कि इस बिजनेस में 25-30 हज़ार रुपये महीने पे पहुंचने में समय लगता है, लेकिन वहां से 2-2.5 लाख रुपए महीने पहुंचने में समय नहीं लगता। तो वो सारी बातें पिछले 2 दिन हुई। कल की मीटिंग वाइटल एंड अबव के लिए थी, लिमिटेड लोगों को एंट्री थी। आज की एंट्री जो है ये ओपन है, और खुशी की बात ये है, आप मॉर्निंग सेशन में देखेंगे 1000 लोगों का जूम जो है ये ऑलमोस्ट मतलब पैक हो चुका है, अभी इसके अंदर जगह नहीं है। और मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने उनके निर्देशों पे शुरू हुआ, और ये उनकी प्रेरणा ही है कि मेरे जैसे लोग जो 9 बजे उठने वाले थे पिछले 1-2 साल से, वो लोग भी जो है सवेरे 5 बजे उठने लग गए, और 7 बजे नहा धो के तैयार होके जो है वो, और सवेरे सवेरे की जो एनर्जी लेते हैं और उसको जो अपने काम में डालते हैं। और गुरुदेव का एक बहुत पुराना रूल है कि जिसकी सुबह अच्छी उसका दिन अच्छा, जिसका दिन अच्छा उसका सप्ताह अच्छा, जिसका सप्ताह अच्छा उसका महीना अच्छा, और जिसका महीना अच्छा उसका साल अच्छा, और जिसके साल अच्छे उसकी जिंदगी अच्छी। तो ये बात छोटी सी शुरुआत से, क्योंकि सवेरे सवेरे जल्दी उठ के जो किताब पढ़ने का मजा है, और जो जिस दिन मैं सवेरे जल्दी उठता हूँ ना, उस दिन पूरे दिन के काम मेरे 11 बजे तक खत्म हो जाते हैं, यानी कि पूरा दिन ऑटोमेटिक फ्री हो जाता है। अब ये क्या कहानी मेरे को आज तक समझ में नहीं आई, आप भी जल्दी उठ के देख लेना, आपको भी समझ में आए तो मेरे को समझा देना। ये जो सारी बातें हैं, आज की जो बातचीत है वो ये है कि किस तरीके से इस महीने हम बिजनेस को डबल करें, डबल नहीं ट्रिपल करें, ट्रिपल नहीं 4 गुना करें। अब डबल कहां पर है, 3 गुना कहां पर है, 4 गुना कहां पर है, ये बात समझने की है। जिस दोस्त का बिजनेस मान लो 40,000 रुपए का है, वाइटल की पिन है, वो 4 पिने जंप कर सकता है, बड़े आराम से कर सकता है। क्योंकि छोटे बिजनेस में अगर आपने इस महीने ज्वाइन किया है और आपका 5,000 10,000 का बिजनेस था, तो अगले महीने आप देखेंगे आपका बिजनेस 50,000 का हो गया, क्योंकि 20-50 लोगों का फटाफट फटाफट ज्वाइन कराते हैं, उनकी परचेज कराते हैं, डिस्प्ले वॉल खोलाते हैं। तो बिजनेस कितना गुना जंप कर गया, 20 गुना जंप कर गया। ठीक इसी तरीके से कोई रॉयल्टी है 3% है, और उसने अपने बिजनेस को जो है 8% में कन्वर्ट किया है, तो करीबन करीबन 3 गुना जो है उसका बिजनेस जंप कर गया। कोई पर्ल है और स्टार पर्ल आ गया, तो बिजनेस डबल हो गया। क्योंकि जब बहुत बड़ा बिजनेस होता है तो उसको उस महीने में डबल कराने में तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि बहुत बड़ी टीम होती है, और पूरी की पूरी टीम एक पूरे के पूरे सिस्टम को पालन कर ले एक साथ एक डायरेक्शन में, तो बिजनेस 3 गुना 4 गुना भी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो अपने हिसाब से चलते हैं, कुछ जो है वो मतलब सिस्टम को उतना अच्छे तरीके से अपनी टीम में, यानी कि हम सब जो भी दोस्त यहाँ पर बैठे हैं सब के सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सब के सब ने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ, और सब के पास एक न एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है ये आपकी फैक्ट्री का नाम है, ये समझ लीजिए। अब आप इसके मालिक हैं, इसको कितना बड़ा करना है, छोटा करना है, 5 साल में रोल्टी जाना है, 50 साल में जाना है, 5 महीने में जाना है, इसका फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ आपको है, इसके अलावा किसी को भी नहीं है। अब जो सिस्टम को फॉलो कर लेगा, सिस्टम उसके लिए काम करना शुरू कर देगा, और जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाएगा और वो लगेगा कि मेरे में बहुत दिमाग है, खुद की ताकत से हम 20 की स्पीड से दौड़ते हैं, लेकिन सिस्टम की स्पीड की वजह से हम 200 की रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं और 2000 की रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं। तो आज इस सिस्टम की मीटिंग में, मिरेकल मॉर्निंग में फिर से आपका सबका स्वागत है। और महावीर सर आपके बीच में आए। आज महावीर जी के बारे में जो है मैं आपके साथ जो है बात करूं, मैं बात करूंगा आपके साथ अभी, लेकिन उससे पहले एक मैं छोटी सी कहानी आपके साथ जो है वो शेयर करता हूं। ये जगह जो है पैक हो चुकी है, बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं। रामानंद जी, महावीर जी की एंट्री होगी क्या? बस सर वो हो रही है सर। अच्छा, तो होगी कैसे? तो कुछ जुगाड़ बिठाओ। हाँ बिठा लेंगे सर, वो जो उनका तो कनेक्ट जुगाड़ होगा बिठा के एंट्री कराओ जी, ठीक है ना? जी गुरुदेव। चलिए, जब तक महावीर जी की एंट्री होती है मैं आपको एक साथ एक कहानी शेयर करता हूं, और तब तक महावीर सर नहीं आते तो हम फिर जो है गुरुदेव को इनवाइट करेंगे आज की मिरेकल मॉर्निंग में, और महावीर जी के आने के बाद जो है उनके साथ जो है हम रूबरू होंगे। ये कई बार हो जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, कहीं पर इंटरनेट थोड़ा सा कम ज्यादा फास्ट ऊपर नीचे कई बार होता है, कई बार लैपटॉप क्योंकि, तो इसलिए जो है आप सब चीजों को शाम को ही सेट करके रखें, और जिस जगह पे, जिस लैपटॉप पे या जिस इंस्ट्रूमेंट पे आप अपनी जूम की मीटिंग करते हैं, क्योंकि ये आपका महत्वपूर्ण औजार है,
उस काम पे उस औजार को सिर्फ उसी चीज के लिए रखो और उसको एकदम रेडी रखो, पता नहीं किस वक्त जरूरत पड़ जाए। बॉर्डर पे जो लोग फौजी जाते हैं वो अपनी गन की सवेरे शाम 10 बार चेकिंग करते हैं ताकि जरूरत पड़ते ही ठकाक से काम आ जाए। अगर उधर से अटैक हो गया और फिर बंदूक संभाली, अरे बंदूक कहाँ है, गोली कहाँ है, गोली तो बिस्तरे के नीचे है, उधर ये रखा है, उधर ये रखा है, अरे यार वो क्या बोलते हैं इसका कवर कहाँ है, खोल कहाँ है, खटका कहाँ है, तो लफड़ा हो जाएगा ना। तो हम भी जिंदगी की कामयाबी की दौड़ में हैं, तो सारी चीजें सुचारू रूप से चलें, इसलिए हम सबका जो है वो मतलब व्यस्त होना तो ठीक है लेकिन अस्त व्यस्त होना ठीक नहीं है। तो एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। आज सवेरे सवेरे की मॉर्निंग में एक गांव में एक कुम्हार था, और कुम्हार मटके बनाता है, आपको सबको मालूम है, और वो ईंट का और मिट्टी का भट्ठा होता है, उसके ऊपर गधे के ऊपर वो अपने मटके ले जाके बाजार में बेचता है। अब क्योंकि मिट्टी विट्टी के साथ काम करता है, खेत खलियानों में से घूमता है, उसके साथ एक गधा था। वो शहर से गलियों में से निकल रहा था, तो रास्ते में चलते चलते उसको एक बड़ा अच्छा पत्थर दिखाई दिया। वो पत्थर धूप में चमक रहा था। उसने देखा यार पत्थर तो बहुत देखे हैं, ऐसा पत्थर नहीं देखा जो धूप में चमकता हो, बड़ा सुंदर सा पत्थर लगा। उसने बोला चलो उठा लेते हैं। उसने पत्थर को उठाया, बोला करूं क्या इसका। बोला आज तक गधे को कुछ नहीं दिया, 24 घंटे से काम कराता हूं। बोला चलो गधे के गले में डाल देता हूं, कम से कम गधा खुश हो जाएगा। तो उसने उस पत्थर को गधे के गले में लटका दिया। अब गधे में लटका के चल दिया, गधा भी खुश, चलो आज तो मालिक ने कुछ दिया है। आगे चलते 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 उसके रास्ते में एक जोहरी आया। जोहरी वो जो हीरे जवाहरातों की परख करता है, यानी कि वो आदमी जो पत्थर को तराशना, पत्थर के अंदर क्या छुपा हुआ है वो जानता है। जैसे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी को जानते हैं कि एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर एक एक स्टार रूबी छुपा हुआ है, वो जोहरी जानता है। ठीक इसी तरीके से जिस आदमी का जो फील्ड है वो देखते ही बता देता है कि इस आदमी के अंदर क्या छुपा हुआ है। सो जोहरी ने देखा यार ये गधे के गले में इतना करोड़ों का हीरा टंगा हुआ है, और ये गधा बेवकूफ जो है, ये कुमार बेवकूफ जो है, इसको ऐसे टांग रखा है। तो बोला चलो इस हीरे को हथिया लेता हूं, इस पत्थर को हथिया लेता हूं। तो उसने गधे के मालिक को पूछा, क्यों भाई ये जो गधे के गले में पत्थर टंगा हुआ बेचता है क्या। जैसे उसने बोला कि हमने तो पत्थर उठा के यूं टांगा हुआ था, ये इस पत्थर को खरीदना चाह रहा है, इसका मतलब कोई राज की बात है। और जैसे ही कोई आपके पास सामान खरीदने के लिए आता है तो आदमी की जो है वो चारों आंखें जो है वैसे चालू हो जाती हैं। उसने बोला पक्का ये सस्ता खरीद रहा होगा। तो कुमार ने बोला भाई कितने का लेगा। उसने बोला 100 रुपए का। अब उसने देखा यार एक काम करता हूं, इससे डबल पैसे मांगता हूं, क्या पता पत्थर के डबल पैसे दे दे। तो कुम्हार ने बोला कि नहीं नहीं 100 का नहीं दूंगा, 200 रुपए का दूंगा। तो जो जोहरी था उसने बोला 200 रुपए का। अंदर ही अंदर उसने सोचा थोड़ी देर में इससे 100 रुपए का ले लूंगा, राइट। तो जाने दे आगे, थोड़ी देर बाद फिर आगे आ जाऊंगा। तो वो उसको 100 रुपए में लेने की कोशिश कर रहा था। तो उसने उसको आगे जाने दिया। आगे जब गया तो थोड़ी देर आगे जाने के बाद एक जोहरी गधे के सामने फिर आ गया, दूसरा कोई और जोहरी। उसने देखा यार ये गधे के गले में इतना मतलब बेशकीमती करोड़ों का हीरा टंगा हुआ है, और एक गधे के गले में टांगा हुआ है इसने। तो उसने गधे के मालिक से बात की, बोला भैया ये जो पत्थर गधे के गले में टंगा हुआ है ये बेचता है क्या। अब गधे के मालिक को पता चल चुका था कि 100 रुपए में इस पत्थर को खरीदने पहले भी आया था कोई, और मैंने 200 रुपए बोल दिए, उसने नहीं खरीदा। हो सकता है डील हाथ से चली जाए। तो गधे का जो मालिक था कुम्हार, उसने छूटते ही बोला 100 रुपए से कम नहीं दूंगा। जोहरी ने बोला मंजूर। तो जोहरी ने बोला मंजूर, तो खट से वो दूसरा जोहरी उस पत्थर को ले गया। अब जैसे वो पत्थर को लेके गया, कुम्हार खुश हो गया, 100 रुपए अपना जेब में डाले और आगे चल दिया। अब पहले वाला जोहरी था वो दाव में तो था, वो वापस थोड़ी देर बाद घूम के फिर गधे के रास्ते में आ गया, और गधे के गले में देखा, उसने देखा कि हीरा तो है ही नहीं, हीरा कहां गया। तो उसने गधे के मालिक से पूछा, कुम्हार से, बोला वो इसके गले में हीरा था, वो पत्थर था, वो कहां गया। बोला वो तो मैंने बेच दिया। बोला कितने बेचा। बोला 100 रुपए में। बोला गधे के गधा ही रहेगा, तेरे को मालूम नहीं वो हीरा अरबों रुपए का था और तूने 100 रुपए में बेच दिया। तो कुम्हार ने बड़े आराम से उसको बोला
अपने गधे की तरफ इशारा करता हुआ कि देख भाई गधे, ये साहब हम दोनों को गधा बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, हमें तो पता ही नहीं था कि वो हीरा है, कभी किसी ने बताया नहीं, हमने सीखा नहीं, प्लान किसी ने बताया नहीं, तो हमको तो पता था ही नहीं कि है क्या बीमारी, फिर भी हमने उस पत्थर से 100 रुपए बना लिए। लेकिन ये इंटेलिजेंट साहब जो हैं, इनको तो मालूम था ये करोड़ों का हीरा है, इनको मालूम होते हुए भी ये हीरे को नहीं ले पाए। तो अब मेरे भाई गधे, तू बता कि गधे हम हुए कि ये साहब हुए? तो कहने की बात मेरी ये है यहां पर कि आरसीएम बिजनेस एक अनमोल हीरा है। कई लोगों ने आपको प्लान बताया होगा, आपके जिगरी दोस्त ने बताया होगा, जीजा ने बताया होगा, साले ने बताया होगा, हो सकता है अच्छे तरीके से नहीं बताया होगा, 2 बार 4 बार मीटिंगों में भी आगे होंगे, उसके बावजूद भी अगर इसको कोई पत्थर समझ के दुत्कार देगा तो जिंदगी के साथ भी हम कई बार यही करते हैं। बड़े बड़े मौके सामने आते हैं, लेकिन इन बड़े मौकों के बीच में हमारी अज्ञानता की वजह से, समय पे निर्णय की लेने की वजह से हम लोग भी उस जोरी की तरह गधे के गधे रह जाते हैं। इसलिए जिंदगी में ये मौका बार बार मत दो, क्योंकि जिंदगी एक मौका जरूर देती है। और आज इस मिरेकल मॉर्निंग में आपके पास बहुत बड़ा मौका है, और यही बातचीत को यहीं पर विराम देते हुए आज